बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की पर अल्लाह की नेमतों की बारिश हो रही है। तुर्की में तेल से ज़्यादा कीमती मादनियात का बड़ा ज़ख़ीरा निकल आया है। अमरीका तुर्की का दीवाना हो चुका है। इसराइल अमरीका तुर्की ताल्लुकात पर चीखने लगा है। क्या तुर्की ने इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को नाकाम कर डाला है और तुर्की गजा के अंदर ताकतवर हो रहा है और तुर्की गजा को तामीर करेगा और मिस्र और बाकी अरब मुल्कों के साथ भी तुर्की के दिफाई ताल्लुकात बढ़ चुके हैं। मशरिक़ वस्ता का सुपर पावर इसराइल है या फिर तुर्की, इस हवाले से आपको तफसीलात और मालूमात फराहम करेंगे। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को आगे नशर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह मालूमात मिलती रहें और उन्हें फ़ायदा पहुंचता रहे। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि गजा की तामीर नौ में तुर्की हिस्सा ले रहा है और तुर्की ने यूरोपीय ममालिक से रब्ता किया है गजा को तामीर करने के लिए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल गजा की जंग अगर दोबारा शुरू करेगा तो इस मरतबा इसराइल को मौके पर ही उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। इस वक्त तुर्की की टीमें जो कि इमदादी टीमें हैं और मुख्तलिफ तरह की तिब्बी टीमें और वहाँ पर तामीराती काम को संभालने वाली टीमें गजा पहुँचा दी गई हैं और बाकायदा एक आलमी टास्क फोर्स भी तश्कील देकर तुर्की गजा की हिफाजत के लिए उसको इसराइल के खिलाफ मैदान में ले आया है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तुर्की आलमी सतह पर एक बैलेंस डिप्लोमेसी में ताकत और तवाज़ुन हासिल कर चुका है। अगर आप देखें तुर्की के ताल्लुकात अमेरिका से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कई मरतबा एर्दोगान की तारीफ़ कर चुके हैं। जब अमेरिकी सदर ट्रंप की अमेरिका में अरब मुल्कों के हुकाम के हमरा तुर्क सदर से मुलाकात हुई थी तो उस मौके पर भी एर्दोगान की ट्रंप ने तारीफ़ की थी। मिस्र के जो कॉन्फ्रेंस थी शर्म शेख में, उसमें भी तारीफ़ की गई। और अब जो मेरे सामने ताज़ा तरीन जो मालूमात सामने आई हैं उनके मुताबिक दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप तुर्की की वैल्यू को, कीमत को जानता है। इसी वजह से वो तुर्की के गीत गा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइल को रोका कि शाम के मसले पर इसराइल तुर्की से फड्डेबाजी ना करे और तुर्की से महाजराई इसराइल के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। और गजा के मसले पर वो गजा की जंग जिसे इसराइल रोकना ही नहीं चाहता था और वो गजा की जंग जिसे इसराइल अपने लिए एक मशरिक़ वस्ता की सुपर ताकत और ग्रेटर इसराइल रियासत के क़याम के लिए अहम समझता था, उसको अमेरिकी सदर ट्रंप ने तुर्की की वजह से बंद करवाया। ये खुद इसराइल के लोग भी मानते हैं। अब हालात क्या हैं? हालात ये हैं, मेरे पास आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि तुर्की के अंदर तेल से ज़्यादा कीमती मादनियात पाई जा रही हैं, निकल रही हैं और उनकी वजह से अमेरिकी सदर ट्रंप तुर्की की वैल्यू को जान रहा है। अगर आप कतर और अमेरिका को देखें, कतर बहुत छोटा सा मुल्क है, एक छोटा सा मुल्क है जिसके गीत ट्रंप गाता है। आखिर कोई तो वजह है जिसकी वजह से कतर के गीत ट्रंप गाता है। दरअसल कतर के अंदर गैस का वो कीमती ज़ख़ीरा है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि कतर सोने की मुर्गी है। तो उसकी हिफाजत और उसकी वैल्यू को अमेरिका जानता है और इसी वजह से अमेरिका ने कतर को ये इजाज़त दी कि वो अमेरिका की सरजमीन पर पहले मुसलमान मुल्क की हैसियत से अपने फ़ौजी अड्डा और फ़ौजी जो फैसिलिटी है वो कायम कर ले और कतर की सिक्योरिटी की गारंटी ट्रंप ने खुद दी। तो तुर्की के पास भी बहुत कुछ है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट मेरे सामने है जिसे तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने बाकायदा अपने एक्स ऑफिशियल अकाउंट पर भी नशर किया, जिसमें यह कहा गया कि तुर्की में तेल से ज़्यादा कीमती मादनियात का ज़ख़ीरा मिला है जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। दुनिया में तेल की बड़ी वैल्यू है। 100 साल पहले तेल दुनिया के अंदर एक तरक्की का एक वाकई इनकलाब लेकर आया था, लेकिन आज दुनिया तेल से भी ज़्यादा मुतबादिल किस्म की जो मादनियात हैं उनकी तरफ बढ़ रही है। मसलन जैसे लिथियम का बेपनाह ज़ख़ीरा किसी मुल्क में होगा तो उसकी बड़ी वैल्यू होगी। लिथियम आज के दौर की तेल की तरह की एक बहुत कीमती शय है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुल्कों की नज़रें हैं। इसी तरह से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनकी लिथियम से भी ज़्यादा वैल्यू है, यानी तेल लिथियम से भी ज़्यादा जो चीज़ है, सोने से भी ज़्यादा जो चीज़ है वैल्यू रखती है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी ऐसी नायाब
ज़मीनी धातें और मादनियात जो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी में खासी अहम है, यानी वो लेज़र टेक्नोलॉजी में, वो कंप्यूटर और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, यहाँ तक कि मिज़ाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसमें इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़ा किरदार है। चीन दुनिया में 60-70% बताया जाता है कि नायाब ज़मीनी कीमती धाती मादनियात रखता है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने अभी रिसेंटली चीन के हवाले से कहा था कि चीन हमें नायाब किस्म की जो मादनियात हैं वो फराहम नहीं कर रहा है और इजारादारी करना चाहता है। ये चीन के लिए अच्छा नहीं है और ट्रंप ने चीन को खबरदार भी किया कि हम आप पर मजीद टैक्स लगाएंगे अगर आप बदमाशी करेंगे। तो अब तुर्की के अंदर 694 मिलियन टन, जी हाँ 694 मिलियन टन का एक बहुत बड़ा नायाब कीमती धातों का ज़ख़ीरा मिला है। ये तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया और कहा एसके शहर के ज़िले बेलिकवा में, जी हाँ एसके शहर के ज़िले बेलिकवा में ये नायाब धाती ज़ख़ीरा मिला है और हम दुनिया के पहले 5 बड़े मुल्कों में होंगे जो इस कीमती धाती ज़ख़ीरे का ज़ख़ीरा रखने वाले होंगे। और ये धाती ज़ख़ीरा तुर्की की मईशत में इनकलाब पैदा करेगा, टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाएगा और दुनिया के साथ जो ममालिक इस तरह की कीमती धातों के तजर्बात रखते हैं, हम उनके साथ मामलात को शेयर करके तुर्की को ताकतवर बनाएंगे, ये एर्दोगान ने कहा है। याद रहे तुर्की को इससे पहले समंदर के अंदर और ज़मीन के अंदर गैस के, तेल के वाफर मिक़दार में ज़खायर मिले हैं। अगर आप तुर्की की कीमती मादनियाती दौलत को देखें तो मुख्तलिफ ज़राए अबलाग में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन $5 ट्रिलियन से भी ज़ायद का मादनियात का ज़ख़ीरा तुर्की में है और बाज़ लोगों के मुताबिक इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मादनियात के हवाले से मुल्क और स्टेट्स जो हैं वो बताते नहीं हैं, खामोशी से उन पर काम होता है ताकि किसी मुल्क की उस पर नज़र ना पड़ जाए। बहरहाल तुर्की के अंदर ये बातें कही जा रही हैं कि तुर्की पर अल्लाह की इनामात की बेपनाह बारिशें हो रही हैं और तुर्की इन नेमतों की वजह से, यानी ये जो मादनियात हैं बिलियंस ऑफ डॉलर की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, इसकी वजह से तुर्की की एक खासी वैल्यू दुनिया के अंदर बढ़ चुकी है। अब तुर्की के माहिरीन कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप तुर्की का ऐसे ही दीवाना नहीं है। तुर्की के पास जो कीमती धातें हैं, जो कीमती ज़ख़ीरा है, उन पर भी ट्रंप की नज़र है। अब जब चीन अमेरिका को नायाब धातें नहीं दे रहा है तो चीन की बजाय अमेरिका को अगर तुर्की से वो धातें मिलने लगें तो तुर्की उसकी कदर करेगा। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान की हुकूमत के वज़ीर आज़म ने और फौजी चीफ ने कुछ इसी तरह की जो नायाब कीमती मादनियात हैं वो ट्रंप के सामने पेश की थी। यानी पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है जिसके पास नायाब कीमती धातों का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो मुस्तक़बिल की और आज के दौर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में शामिल या उसके अहम पुर्ज़ों के तौर पर, पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। बहरहाल तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात पर इसराइल को बड़ा गुस्सा है, लेकिन नाज़रीन इकराम ये बात वाज़ेह है कि ग्रेटर इसराइल का प्लान, यानी एक बड़ा इसराइल की ज़मीनों को वुसअत देना, ये एजेंडा है अमेरिकी सदर ट्रंप का भी और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो अपने ज्यूश लॉबिंग ग्रुप्स थे जिन्होंने ट्रंप को जिताने में किरदार अदा किया था, उनको कहा था कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैंने इसराइल को बड़ा करना है, वसी करना है। तो अब नेतन्याहू की हुकूमत का भी एजेंडा ग्रेटर इसराइल है, क्योंकि उसके साथ जो मुतशद्दिद किस्म की सहयूनी जमातें हैं वो भी इसी एजेंडे पर काम करती हैं। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल को बना सकते हैं? अब तक की जो हालिया पिछले 2 सालों की, 2.5-3 सालों की सूरत हाल हमारे सामने है, इसमें अमेरिका और इसराइल दोनों ग्रेटर इसराइल के मंसूबों में नाकाम रहे हैं, पीछे रहे हैं। मसलन मैं आपको इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात देने लगा हूँ कि अगर गज़ा पर इसराइल का मुकम्मल कब्ज़ा हो जाए और गज़ा में इसराइल अपनी यहूदी बस्तियाँ आबाद कर ले और नहर सुईज़ की तरह एक नहर बिन गोरियन का जो उनका देरीना ख्वाब है उसको वो पूरा कर लें, तो और गज़ा के साहिल समंदर पर जो गैस का ज़ख़ीरा है उसको हासिल कर लें, तो यकीनन इसराइल ताकतवर हो जाएगा। और अगर गज़ा पर इसराइल का कब्ज़ा हो जाए तो इसका मतलब है कि कल को सहारा सीना पर भी उनका कंट्रोल होगा और फिर रेड सी पूरा का पूरा इसराइल के पास होगा। और ये चीज़ें जाहिर है ना तो मिस्र चाहेगा, ना ही उर्दन और ना ही सऊदी अरब और बाकी मुल्क।
और ग्रेटर इसराइल के प्लान में दरियाए नील से दरियाए फुरात तक की ज़मीनें हैं जो इसराइल के बकौल उनकी ज़मीनें हैं जिनको वो हासिल करना चाहते हैं। और फिर शाम के अंदर अगर इसराइल कंट्रोल जमा ले और शाम के जनूबी इलाके हासिल कर ले, गोलान के बाद के इलाके भी उनके कब्ज़े में चले जाएँ और शाम की तकसीम भी उनके बकौल हो जाए, तो ये इसराइल की बादशाहत मशरक़ वस्ता के अंदर कायम करने का बहुत बड़ा सबब होगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, इतना आसान नहीं है। ग्रेटर इसराइल मंसूबे की जो अब तक की मुहिम्मात थी वो किसी न किसी अंदाज में रुक गई हैं और उसके पीछे तुर्की को एक अहम बुनियादी सबब माना जाता है। यही वजह है अब तुर्की ने मिस्र से ताल्लुकात बहाल कर लिए। हालांकि मिस्र से 13 साल से तुर्की के ताल्लुकात नहीं थे मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत के खात्मे के बाद। मिस्र और तुर्की में ताल्लुकात का कायम होना ये इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे के सामने एक बड़ी रुकावट बन गया है। और फिर सऊदी अरब में, कतर में और बाकी अरब मुल्कों में तुर्की की फ़ौजी अड्डों का या फ़ौजी टेक्नोलॉजी का आना जाना और उनका वहाँ से, जैसे अभी रिसेंटली तुर्की से सऊदी अरब ने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी ली है और ड्रोन फैक्ट्रियाँ सऊदी अरब में लगाई गई हैं। और जो कतर पर इसराइल ने हमला किया और कतर में मजीद फ़ौजी अड्डे या फ़ौजी जो चीज़ें भेजने का ऐलान किया है तुर्की ने, इससे इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को और ज़्यादा ब्रेक लगी है। यानी खुलासा ये है कि इसराइल जो ग्रेटर इसराइल का प्लान रखता है अपनी ज़मीनों को वुसअत देने का, ये इतना आसान नहीं है। और ये बात भी एक हकीकत है कि फ़लस्तीन की रियासत का फ़लस्तीनियों के हकूक़ के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, आलमी उसूलों के मुताबिक क़याम भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसराइल मानता ही नहीं है। तो इसलिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन अब तक के लिए ये बात वाज़ेह है कि इसराइल के जो अहदाफ और मंसूबे हैं उनको ट्रंप भी इतनी आसानी से पूरा नहीं कर सकता है और ख़ुद इसराइल भी पूरा नहीं कर सकता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद तफ़सीलात आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।